अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। अब ये ड्रामा ना बहुत अहम मोड़ पे पहुंच चुका हुआ है, क्योंकि अब जो है ना स्टोरी मुझे लगता है कुछ बदलने वाली है, कुछ और काम होने वाला है, होना की वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो प्रीवियस हो चुका है एपिसोड में, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे इस ड्रामे का ऑलरेडी जो सब्जेक्ट है कि हमारे यहाँ जिस तरह से करप्शन चल रही है, तो उन मामलात को डिस्कस किया गया और बहुत क्लोजली डिस्कस किया गया उनको। जैसे कि हम फारिस की कैरेक्टर की बात करें, वो दिखाया गया असिस्टेंट कमिश्नर, तो ब्यूरोक्रेसी में किस तरह किससे करप्शन होती है वो मामला दिखाए गए हैं। और ये भी दिखाया गया कि वो बंदा कितना ब्लैकमेल हो रहा है कुड़ी के हथों। मतलब कि कहीं पे भी जाओगे तो आपकी ईमान की कीमत तो लगनी है। अब ये आपका डिसीजन है कि आप उसको किस तरह से करते हो, उसको किस तरह से हैंडल करते हो। तू समझा? इस सिचुएशन में फंसा हुआ है फारिस, क्योंकि उसकी जो मंगेतर है, जो कि यमुना जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है जरनाब, वो एक एंकर हैं और वो बहुत ज़्यादा सीधी वाली ये है, मतलब कि वो बिल्कुल भी करप्शन को पसंद नहीं करती हैं। और दूसरी तरफ उसकी जो सहेली है मिफ्रा, वो मिफ्रा बड़ी चालाकू मासी दिखाई गई है और कमिश्नर साहब की कोई भतीजी वगैरह है, कोई रिश्तेदार है, और उसकी मतलब पावर भी है, उसके पास पैसा भी, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत तंग कर रही है यहाँ पे फारिस को, क्योंकि फारिस की ऑलरेडी उसने करियर में कहीं सिफारिश की थी। और अब भी जब फारिस इसके इस तरह से हटता है ना, रिफ्यूज़ कर देगा, बहन जा अपना काम कर और मैं इन सब मामला में नहीं पड़ सकता। और दूसरी तरफ वो करप्शन को बिल्कुल गुड बाय करने का सोचता है, तो जो मिफ्रा है वो इसका ट्रांसफ़र करा देती कहीं दूर परे के इलाके में, तो जिसको जाने का एक दिन लग जाता है, इतना दूर उसको ट्रैवल करने का वो सोच के इसको यहाँ पे होता है। लेकिन दूसरी तरफ जरनाब जो है उसकी भी तरक्की हुई है चैनल में, उसके गाड़ी मिली है। अब अल्लाह जाने वहाँ पे अब क्या सिनेरियो है, क्या वो सही तरीके से मिली है, यहाँ पे भी किसी तरीके से इन सब मिफ्रा का रोल है, क्योंकि मिफ्रा ने आके यहाँ पे उसको कन्वे किया है कि तुम्हारी सहेली को तो मिल गई है गाड़ी और इसकी गाड़ी तब छीन लेते हैं क्योंकि इसका तो वो भेजना होता है ट्रांसफ़र करा के। और दूसरी तरफ से वो जो हमारा गुंडा है रहमती, वो भी अपनी साजिशें करने में मतलब पूरी तरह से ना, अब ये हर तरफ कोई अपनी अपनी साजिशें कर रहा है। इस ड्रामा में हम जो स्टोरी देख रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे कराची में जिस तरह से गुंडागर्दी होती है उसको दिखाया गया है, उसको फिल्माया गया है ड्रामा में। अभी तो फिर सुकून है भाई कराची में। पहले तो हम हर रोज़ सुनते थे भाई किसी को गोली मार दी, अभी भी बहुत वारदातें सुनने को आती हैं कि किसी का मोबाइल छीना गया, किसी के साथ कुछ हो गया, लेकिन फिर भी सुकून है। ये तो हमारी आर्मी को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि वहाँ पे सुकून है, वरना ना सिर्फ मैंने सुना है बल्कि कुछ वहाँ के रहने वाले लोगों से जिन्होंने एक्चुअली में वहाँ पे उन सब मामलात को फेस किया हुआ है, उन्होंने बताया मुझे कि कैसे वहाँ पे मामलात होते थे कि बंदा मारना तो भाई कोई आम सी बात हो गई थी। वहाँ पे आए रोज़ हम इस तरह के मामलात सुनते थे और कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट भी हुए थे इसी वजह से, जिनसे मुझे ये सुनने को मिला वो लोग वहाँ से माइग्रेटेड थे। तो मुझे आइडिया होगा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे गुंडागर्दी होती थी। तो ये जो ड्रामा है किसी हद तक उस गुंडागर्दी को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे लोगों का जीना महाल कर रखा हुआ है गुंडों ने। वरना तो हमारा कराची तो रोशनियों का शहर था, जिसको इन्होंने एक तो गंदगी ने, वैसे तो वहाँ की जो हुकूमत है वो चलती है इस तरह से ही है, ये जो गुंडों की सपोर्ट से ही है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ जिस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट में बिल्कुल काम नहीं हो रहा, गंदगी है वहाँ पे, ट्रैवल के मसले हैं, कोई अच्छी बस वगैरह भी नहीं है, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। तो हर तरह से मसाइल में हमारा कराची जो घिरा हुआ है। खैर उम्मीद कर सकते हैं कि कभी ना कभी तो हमारे कराची के भी हालात अच्छे होंगे, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं, लेट्स सी। बात तो सही है। लेकिन हम आते हैं वापस ड्रामा की स्टोरी पे कि इस ड्रामा में क्या है कि भाई अब क्या है ना कि यहाँ पे जब फारिस ने ये स्टेप ले लिया है कि वो जो दूसरी मिफ्रा बाजी है उनके चक्करां से आ गया है, क्योंकि यहाँ पे वो डर गया है कि इतनी दूर मेरा ट्रांसफ़र करा था, वहाँ अकेले रहने से डर गया है। और कहीं ना कहीं डरना बनता भी है, मतलब देखा जाए तो इतनी दूर ट्रांसफ़र तो हो ही गया है। इससे भी पूछा जरनाब से भी, क्या तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ जा सकती हो? ते अड्डिया चंगी से ते चल जाती नहीं गई ना। तो इसको भी अपना करियर ज़्यादा प्यारा है, तो उनने अपने करियर वास्ते अगर कुछ स्टेप ले लिया तो इसमें क्या ख़राबी है भाई। लेकिन यहाँ पे जरनाब का एक सख्त रिएक्शन आएगा, क्योंकि इसने मिफ्रा के साथ कोई डील की होगी। ऑब्वियसली मिफ्रा उधर तो नहीं बननी होनी है, कोई ना कोई चक्करबाजी तो नहीं की होनी है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इकबाल मुन्ना है उनका एक अच्छा इंप्रेशन बन गया जरनाब के सामने। जब जरनाब को गुंडा गुजरने नहीं दे रहा होता तो ये जाके वहाँ पे प्रॉपर अपना एक्शन दिखाता है। अच्छा, उस सीन में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगी, मतलब थोड़ी एक क्वेश्चन मार्क आया मेरे दिमाग में, जहाँ दिखा रहे हैं कि इकबाल मुन्ना के पास एक गन है
और उसके साथ उसका जो फ्रेंड है दिलबर, उसके पास भी गन है। ठीक है, मतलब फिजिक में ये वाला जरा मजबूत वाला गुंडा है, तो मतलब अगर ये कोई मुक्के शुक्के देता ना तो फिर भी मैं समझ आ जाता। मतलब कि इन दोनों के पास गन है, तो वो ਜਿਹੜੇ 4-5 गुंडे आए सी इतने अंब लैन आए सी, मतलब किधर उन्होंने गन दिखाई नहीं है, समझ नहीं आया। मतलब वो गुंडे दिखाए नहीं ज्यादा सही वाले गुंडे जिनका माइंड भी करप्टेड है एक्चुअली में है, तो वो वाले गुंडे आए थे प्रॉपर गुंडागर्दी करने और गन लेके नहीं आए, लाइक सीरियसली। लेकिन इस सीन में मज़ा आया, जैसे वो हीरो वाला एक्शन होता है ना, वो हमें थोड़ा दिखा और उसमें हमें मज़ा आया। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रह गया कि उधर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कोई गन शन होंगी, कुछ समझ आती ना गल। लेकिन यहाँ पे जो जरनाब के सामने इसका जो अच्छा इंप्रेशन पड़ा है, उसमें बहुत खुश है मुन्ना, और मुन्ना तो खुश है, लेकिन कमिंग एपिसोड में भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी कमिंग एपिसोड में उन्होंने दिखाया है कि जो मुन्ना के साथ इसका जरनाब का एक बड़ा ही रोमांटिक सा सीन है। जरनाब कोई तावीज़ भी बांध रही है यहाँ पे मुन्ना के बाजू पे, और ये मुन्ना उनके घर में गया हुआ है और बता रहा है कि मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। तो तू बनना चाहता है, जरनाब को स्कूलिंग थोड़ी करती है यहाँ पे बच्चों की मुन्नों की, जो वो यहाँ पे तुम्हें अच्छा आदमी बनना सिखाए। लेकिन खैर पता नहीं अब क्या सीन है यहाँ पे, लेट्स सी आगे ड्रामा में क्या होता है। बट ये वाला क्वेश्चन मार्क है कि अब यहाँ पे अब क्या होगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना कि अब यह मुन्ना जो है आएगा और बताएगा कि मैं तो अच्छा आदमी बनने वाला हूँ, और अब इनके घर में एक चक्कर लगने के बहाने बन मिल गया है। खैर यहाँ पे अब कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा हुआ है फारिस का, लेकिन मुन्ना का इंप्रेशन अच्छा होता जा रहा है। तो इसी तरह मुन्ना और जरनाब की केमिस्ट्री यहाँ पे डेवलप होगी, और उधर से फारिस का पत्ता यहाँ से कट जाएगा, अभी जल्दी नहीं बट आहिस्ता आहिस्ता कटेगा, लेकिन कट जाएगा, क्योंकि वो फारिस को जो लग्जरियस लाइफस्टाइल की अब आदत हो गई है ना, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। उसके अलावा ऐसे भी उन्हें अपनी जॉब भी खतरे से लग रही है जो उसने इतनी मेहनत से हासिल की है, तो वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक दिखाया है। मतलब मुझे लगता है उसके अंदर है वो चीज़ थोड़ी, तो मुझे लगता है कि वो वाला डिसीजन लेगा कि वो मफरा को आगे जाके कमिंग टाइम में चूज करेगा। लेकिन या फिर यहाँ पे जरनाब ने भी पता कट ही लेना है, क्योंकि मैंने बहुत क्यूट से सीन देखे हुए हैं कि मुन्ना खाना खा रहा होता है और ये इसको इतने प्यार से देख रही होती है। तो इसका मतलब है कि अभी वो टाइम आने वाला है, क्योंकि वो क्लिप अगर अभी दिख रहे हैं हमें, तो इसका मतलब है कि अब इनकी केमिस्ट्री सही वाली डेवलप होने वाली है, जो हमें देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी। अभी तक का फातिमा नाना का रिव्यू इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। इसके अलावा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है बिल्कुल नहीं भूलना है, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। टाटा बाय बाय।